नमस्कार। विषय माइक्रो प्रोसेसर, कोड EL 207, यूनिट 2, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, सब यूनिट 2.2, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर invented the first integrated circuit in 1959। जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी थी वो फेयरचाइल्ड ने 1959 में इन्वेंट करी थी। देन विद द एडवांसमेंट ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ आईसी फैब्रिकेशंस वर डेवलप्ड। तो आईसी टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशंस में निम्न स्टेजेस डेवलप हुई स्टार्टिंग से। फर्स्ट है HSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें एक सिंगल चिप पर 10 तक कंपोनेंट असेंबल किए जाते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट हुआ MSI का। इसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 100 तक कंपोनेंट एक सिंगल चिप पर फैब्रिकेट किए जाते हैं। इसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें कि 1000 तक कंपोनेंट एक सिंगल चिप पर फैब्रिकेट किए जाते हैं। इसके बाद नई इन्वेंशन हुआ VLSI टेक्नोलॉजी का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 1000 से ज़्यादा कंपोनेंट एक सिंगल चिप पर फैब्रिकेट किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ LSI एंड VLSI, इंटेल इन 1971 इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। तो इस LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए 1971 में इंटेल ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, जो इंटेल 400 नाम से जिसको लॉन्च किया गया था। ए माइक्रो प्रोसेसर इज सिमिलर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है माइक्रो प्रोसेसर, उसके सिमिलर ही वर्क करता है, वैसा ही होता है। माइक्रो प्रोसेसर जनरेशंस। माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग समय पर अलग अलग कैपेसिटी और इनकी क्षमता के आधार पर उनको अलग अलग नामों से जाना गया, जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट जनरेशन, ये 71 से 73 तक जो माइक्रो प्रोसेसर आए थे वो फर्स्ट जनरेशन के कहलाए में, जैसे इंटेल 4004 एंड अदर्स। इनकी क्लॉक स्पीड 108 किलोहर्ट्ज़ थी। डेटा ऑब्लिक वर्ड साइज जो एट ए टाइम जो बिट प्रोसेस कर सकते थे वो 4 बिट है, जो इसकी वर्ड साइज कहलाती है। ये फाउंड एप्लीकेशंस इन कंट्रोलिंग डिवाइसेज, जो कंट्रोलिंग डिवाइसेज में इनकी एप्लीकेशन थी। इसके बाद जो सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आए, ये इंटेल ने 1972 में इंट्रोड्यूस किया 8008 माइक्रो प्रोसेसर। इट वाज द फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। soon followed by 8080, a commercially popular 8-bit microprocessor। इसके बाद 8080 नाम से उसने दूसरा माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च किया, जो कि कॉमर्शियली काफ़ी पॉपुलर हुआ। साइंड नंबर रेंज -128 टू +127। इसके द्वारा हम इस रेंज तक के नंबर्स को, साइंड नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन 8085 एंड 8085A। इसके बाद 8085 और 8085 लॉन्च हुए। ये मोटोरोला इंट्रोड्यूस्ड 6800 एंड Zilog इंट्रोड्यूस्ड Z80। इसी समय में मोटोरोला ने भी 6800 के नाम से 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, और Zilog ने भी Z80 के नाम से माइक्रो प्रोसेसर
लॉन्च किया। These were based on NMOS technology and have higher speed। ये NMOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से इनकी स्पीड अच्छी थी। थर्ड जनरेशन, इसके बाद थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आए, ये अराउंड 1978 के आसपास है। इंटेल इंट्रोड्यूस्ड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल ने 8086 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया। ये फर्स्ट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, यानी कि एट ए टाइम ये 16 बिट की प्रोसेसिंग कर सकता है, कैपेबल है। यानी इसकी वर्ड साइज जो है वो 16 बिट की होती है। इनमें एड्रेस बस 20 बिट की 20 बिट एड्रेस बस होती है। साइन नंबर रेंज जो इसके काफ़ी लार्ज है, -3 to 7682 प्लस 3 to 767 तक की रेंज के नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, जिस कारण ये यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, जिसके कारण क्योंकि इसके नंबर्स की रेंज काफ़ी लार्ज है तो ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में काफ़ी प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी तरह 16 बिट कंप्यूटर्स में ही मोटोरोला ने 68000 लॉन्च किया। जी लोग ने Z8000 लॉन्च किया और ऑल्सो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये भी जो है 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुए। ये इन अर्ली 80s इंटेल इंट्रोड्यूस्ड 80386 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अर्ली 80s में इंटेल ने 80386 जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थर्ड जनरेशन यानी कि 8086 जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर था उससे डबल, यानी कि एट ए टाइम ये 32 बिट को प्रोसेस कर सकता है, यानी कि इसकी जो वर्ड साइज होती है वो 32 बिट है। तो नेचुरली इतने ज़्यादा बिट्स को एट ए टाइम प्रोसेस करेगा तो इस प्रोसेसिंग स्पीड, क्लॉक फ्रीक्वेंसी काफ़ी ये हाई होती है। लार्ज रेंज फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। 32 बिट वर्ड साइज है तो इनके द्वारा जो नंबर्स की रेंज है वो भी बहुत बड़ी होगी, इसलिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस को काफ़ी एक्यूरेटली, फास्टली ये परफॉर्म करते हैं। इसी समय इंटेल 80486, मोटोरोला 68030 एंड इंटेल पेंटियम आर अदर फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। ये जो इंटेल का 80486 है, मोटोरोला का 68030 और इंटेल का पेंटियम, ये भी फोर्थ जनरेशन्स के अदर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। From 1995 until now, this generation has been bringing out high performance and high speed processors
that make use of 64-bit processors. 5th जनरेशन्स के जो प्रोसेसर है 1995 से अभी तक आ रहे हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड 4th जनरेशन से भी डबल है। 64-बिट के प्रोसेसर है, यानी कि इनकी वर्ड साइज 64-बिट है। क्लॉक फ्रिक्वेंसी इनकी और हाई होती है, तो इनकी कैपेसिटी भी इनसे पहले वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी वर्तमान में जो है अब तक 5th जनरेशन्स के माइक्रो प्रोसेसर्स काम में लिए जा रहे हैं। तो ये सारा माइक्रो प्रोसेसर्स के डेवलपमेंट के बारे में था। थैंक्स।